अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तुसी सारे ठीक हो। तो मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇਸਲਾਮੀ और ਤਾਰੀਖੀ ਮਕਾਮ है। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ मोहम्मद सोहेल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। चलें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखें मदीना पाक के ये बहुत ही अहम मकामात हैं। मदीना पाक में देखा जाए तो सुन्नत के मुताबिक मदीना पाक में 4 ज़ियारत हैं। सबसे जो पहली ज़ियारत है वो है जन्नतुल बकी, ठीक है। उसके बाद रियाजुल जन्ना, जहाँ पर आज यहाँ पर इस टाइम जब हाजी आते हैं तो मोबाइल पर उनका ऐप बनता है, नुस्ख ऐप, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा मकामात है वो है मस्जिद कुबा, ठीक है, जहाँ पर 2 नफल अदा करने के लिए एक मकबूल और मंजूर उम्रे का सवाब होता है, ठीक है। और जो सुन्नत के मुताबिक जो चौथी ज़ियारत है वो है ग़ज़वा उहद, सईदे शुहदा का मकाम, जहाँ पर आज हम मौजूद हैं। ये जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है पीछे, इसका नाम है जबल रुमात। जबल रुमात, जबल बोलते हैं पहाड़ को, और रुमात का मानी है तीर अंदाज। जंग के दौरान यहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा इकराम तैनात फरमाया गया था उन्हें कि ऐ सहाबा, हम जंग जीते हारें, आपने ये दर्रा ये पहाड़ी नहीं छोड़ना, चाहे हमारा जिस्म चील का भी क्यों ना खा जाए। लेकिन जैसे ही जंग के दौरान उन्हें लगा कि हम जंग जीत चुके हैं, फ़तह कर चुके हैं, तो जो कुफ़ार माले गनीमत छोड़ कर गए थे वो इकट्ठा करने के लिए जैसे ही नीचे उतरे तो मशरक़ की जानब से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला, तब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पीछे से हमला करके टोटल 50 सहाबा इकराम हमारे इस दर्रे के ऊपर शहीद किए, और टोटल यहाँ पर हमारे 70 सहाबा इकराम जो हैं वो शहीद हुए हैं, ठीक है। तो ये जबल रुमात है, जी, ये वही मकामात है जबल रुमात। और इधर आ जाएं इंशाअल्लाह। ये जो पीछे आपको ये जालियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पर सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो यहाँ पर मदफन है, ठीक है। आए इंशाअल्लाह, करीब आए इंशाअल्लाह, मैं आपको उनकी भी ज़ियारत करवाता हूँ। जी चले जी सर। चलें, ये देखें, ये जो पीछे आपको कब्रें नज़र आ रही हैं, ये आगे वाली जो कब्र है वो है सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है, जो आगे वाली है। जो उनके पाँव मुबारक में वहाँ एक ही कब्र में 2 सहाबा इकराम हमारे मदफन हैं, हज़रत मसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह तआला। 3 हमारे सहाबा इकराम यहाँ पर हैं, और बाकी जो आगे वाली देखें जो आपको बन्नी नज़र आ रही है, वहाँ पर हमारे एक ही कब्र में एक ही जगह पर 67 सहाबा इकराम मदफन है। उन्हें एक ही जगह पर मदफन क्यों किया गया? क्योंकि जंग के दौरान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतने कफ़न नहीं थे कि अकेले को कफ़न दिया जाए। इस वजह से सब सहाबा इकराम को एक ही जगह पर मदफन कर दिया गया, और टोटल हमारे यहाँ पर 70 सहाबा इकराम हमारे जो हैं वो मदफन है। जो पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इसकी भी बहुत बड़ी तफसीलात है। हाई ज़बान आपको बताऊँ, ये इसकी 7 किलोमीटर लंबाई है और 3 से 3.5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर ऊपर से सैटेलाइट से इसकी पिक्चर ली जाए तो लफ्ज़ मोहम्मद का अक्स नज़र आता है। इसकी जो तफसीलात आपको बताता चलूँ, जंग के दौरान सब सहाबा इकराम को इकट्ठा करके जन्नतुल बकी दफनाने के लिए जाने लगे थे हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये ओहद जो पीछे चलने लग गया था, बोलने की शहादत मिल गई थी। अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह, आपके सब सहाबा इकराम मेरे ही दामन में शहीद हुए हैं, इन्हें भी मेरे ही दामन में मदफन किया जाए या मुझे भी जन्नतुल बकी लेके चले। तब हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद, मैं अपने प्यारे चचा जान को तेरे ही दामन में मदफन करता हूँ, और एक दिन तुम नहीं खुद हरम शरीफ की हद जो चल कर है तुम्हारे पास आएगी। इंशाअल्लाह हरम शरीफ की तस्हीह हो रही है, कुछ आने वाले चंद सालों में ये तस्हीह मुकम्मल हो जाएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओहद फिल जन्ना, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। रोज़े महाशर को जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़े में ये ओहद का पहाड़ होगा जो जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। क्यों ना मदीना पाक में जब आएँ तो ये सईदे शुहदा के मकाम पर ज़रूर आएँ। ये शहीदों के सरदार सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर मदफन हैं। तो मज़ीद इंशाअल्लाह अगर आपने अच्छी ये वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और भी मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह आपके पास ये वीडियो पहुँचती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।